नमस्कार दोस्तों, पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 3 महीने में होगा अपराधियों का हिसाब। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि पेपर लीक नीट के मामले में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है दिल्ली के जंतर मंतर में किया जा रहा है। बहुत भारी संख्या में हड़ताल किए जा रहे हैं और हड़ताल जो है बहुत जोर तौर से चल रहा है। इसी बीच में पेपर लीक संशोधन विधेयक लागू कर दिया गया है। कैबिनेट को उसकी मंजूरी भी मिल गई है। कड़े से कड़ा इसमें सजा की प्रावधान की गई है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान निकलकर देखने को सामने मिल रहा है। समस्त चीज़ें इसमें वीडियो में दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को कवर किया गया है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार का यह विधेयक देखने को मिलेगा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 3 महीने में होगा अपराधियों का हिसाब। संपूर्ण जानकारियां इस प्रकार से है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बीच पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराधों और परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ अत्यंत कठोर कानूनी प्रावधान लागू करना है। मतलब जो भी पेपर लीक में सम्मिलित होगा उसके ऊपर कठोर कानूनी प्रावधान लागू करने का उद्देश्य है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसे अगले सप्ताह ही संभवतः सोमवार यानी 27 जुलाई 2026 को संसद के मानसून सत्र में पेश कर पारित करने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों में त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी मजबूती प्रदान किया जाएगा। मतलब जो कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं वो तो हैं ही, साथ ही उसके त्वरित निपटारा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की जाएगी, जिसे कानूनी मदद प्रदान की जाएगी। इन अदालतों के लिए 3 महीने की तय समय सीमा के भीतर सुनवाई पूरी तरीका फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। मतलब अब कानूनी दाव पेच जो है पेपर लीक के मामले में सरल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इसमें निर्माण किया गया है, जो जिसकी अधिकतम तय सीमा जो होगी वो 3 महीने होगी। कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। कानून को और अधिक सख्त बताते हुए इसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को इस संशोधन विधेयक का नोडल मंत्रालय बनाया गया है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा के विभिन्न स्तर तय करेगा कि जो जिस स्तर का सजा के लायक होगा, कठोर दंड के लायक होगा, उसको उस प्रकार से दिया जाएगा। अब तक सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू था, मतलब अभी तक चल रहा था। बता दें कि अभी के समय में देश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू है। इसके तहत सभी परीक्षाएं जो है संचालित की जा रही हैं। इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर धांधली करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का नियम है। जबकि सर्विस प्रोवाइडर की संलिप्तता पर, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी संलिप्तता को अगर पाई जाती है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं संगठित गिरोहों के लिए 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की व्यवस्था थी, जिसे अब नए संशोधनों के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। मतलब और अधिक इसमें सुधार करके कठोर दंडों का नियम बनाया गया है। पीएम मोदी ने देर रात जारी किया था वीडियो। आपने अभी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स देखा होगा कि पीएम मोदी ने एक रील्स जारी किया है, जिसमें उन्होंने कुछ विशेष बातें कही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार के इस सख्त रुख को स्पष्ट किया था। उन्होंने अपने वीडियो में संदेश में कहा, प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ तेज और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून को हर स्तर पर मजबूत बना रही है। उन्होंने ऐसा अपने वीडियो में कहा है। इस प्रकार की जो खबरें हैं सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ जो कठोर नियम का प्रावधान किया गया है, उसमें 3 महीने की मोहलत में, मतलब 3 महीने के अंदर उसका निपटारा करने को इस कोर्ट को बनाने का मेन उद्देश्य है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या पेपर लीक रुकता है या फिर यह लगातार जारी रहता है। क्या जो इसमें संलिप्त अधिकारी कर्मचारी होते हैं वे इस कठोर नियम से डरते हैं या फिर यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के
द्वारा बहुत ही मजबूती के साथ जो हड़ताल सरकार के खिलाफ किया गया है पेपर लीक के मामले में, उसके देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कठोर नियमों को देखते हुए पेपर लीक का मामला देखने को ना मिले। ऐसा हो सकता है, आगे देखने में क्या आता है वो आगे ही पता चलेगा। जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।